Jai Hind दोस्तों, you're most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect being in elders and younger ones and don't misuse female feminism. And let's start now a new chapter today. तो आज हम क्या एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछला चैप्टर हमने किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब जो है चैप्टर 2 आज स्टार्ट करते हैं, है ना। ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, सॉल्ट्स किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा भी पढ़ लें पहले, है ना एक बार। ये है, you have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them। मतलब ये कह रहे हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोर एंड बिटर रेस्पेक्टिवली एसिड्स एंड बेसिस। जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर। तो बिटर मीन्स होता है कड़वा, सोर मीन्स होता है खट्टे, है ना। एंड अगेन नेक्स्ट, if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? lemon juice, vinegar and baking soda solution। यानी कि जब आपके परिवार में कोई भी एसिडिटी यानी कि पेट की जलन से, जो पेट में जलन जो होती है उसे एसिडिटी कहते हैं, उससे क्या हो, परेशान हो, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ उसे प्रीफर करेंगे एज अ रेमेडी। रेमेडी कहते हैं देसी नुस्खा, है ना। दादी के नुस्खे होते हैं तो वही देसी नुस्खे कहलाते हैं रेमेडी। जैसे लेमन का जूस और विनेगर, विनेगर कहते हैं, किसे कहते हैं विनेगर, सिरका से कहते हैं ना। एंड बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, यानी कि इनमें से कौन सा आपने चूज करने का सोचा रेमेडी के बाद। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। और कह रहे हैं मतलब आप श्योर हैं, यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी, मतलब इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग, है ना। एंड रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। और इन्हें आप बिना टेस्ट के कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है ना। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus or to red। मतलब आप ये पहले से ही जानते हैं कि एसिड आर सोर्स मतलब इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं इन टेस्ट में। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर होता है ना जो लाइकिन का बना होता है, टू रेड। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड होते हैं वो, जैसे ये क्या है, एक ट्रिक टाइप में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे बार, बार का मीन साबुन होता है, कह देते हैं, है ना, बार साबुन से ही। तो ये क्या हो गया ब्लू, और ये क्या रेड, ये जो बीच वाला ये है एसिड। तो क्या है, इधर से इधर को चलते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, ब्लू को रेड कर देता है कौन, एसिड। तो वही कह रहे हैं, अभी देखेंगे हम। टू रेड, ये क्या है, लिटमस पेपर। ये एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड चेंज, है ना। वेयर एज जबकि बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। यानी रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ब्लू। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर कहते हैं मतलब जो हमें इंडिकेट करे, या कुछ इंडिकेट करने का मतलब समझ। जैसे बाइक में इंडिकेटर होते हैं तो वो क्या पीछे वाले को इंडिकेट करते हैं, मतलब ये बाइक है या जो जो भी व्हीकल है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड टर्न होगा, है ना। तो वही होता है इंडिकेटर का मतलब।
तो उसे उससे भी इंडिकेटर ही कहते हैं, जो बाइक में जो लाइट लगी होती हैं। टर्मरिक इज़ अ टर्मरिक इज़ एंदर सच इंडिकेटर, और टर्मरिक क्या है, एक दूसरा इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट, विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। यानी कि जब किसी भी सफ़ेद कपड़े पर कड़ी का दाग लग जाता है जो पीला होता है, जब उस पर क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन कैसे बेस होता है या बेसिक, उसका नेचर कैसा कैसा होता है साबुन का, बेसिक। बेसिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हाइड्रोक्साइड होता है वो एक्चुअली बेस होता है, तो इसलिए कैसा होता है साबुन, बेसिक नेचर का होता है ना। अभी जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में सीखेंगे, है ना। तो क्या कर देता है, जब उस पर साबुन लगाते हैं, रेडिश ब्राउन वैन सॉफ्ट विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, जब इस पर क्या करते हैं, स्क्रब्ड करते हैं या घिसते हैं, साबुन लगाते हैं, तब ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। एक्चुअली आपने देखा भी होगा, जब भी आपकी वाइट शर्ट पर दाग लगता है किसी चीज़ का, सब्जी का भी लग जाता है, तब क्या हो जाता है, उस सब्जी में जो टर्मरिक ऐड होती है, हल्दी पड़ी होती है, तो क्या होता है, जो पीला स्टेन होता है वो ब्राउन रेडिश में चेंज हो जाता है ना। और साबुन हटने के बाद फिर भाई उसी कंडीशन में आ जाता है, एंड इट टर्न्स येलो अगेन, तो कैसा हो जाता है, पीला। वैन द क्लथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर इन सच एज ए मैथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। यानी कुछ और भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स हों, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, सच एज मैथिल ऑरेंज, जैसे मैथिल ऑरेंज होती है, एक डाई होती है ना, एंड फिनोप्थेलिन टू टेस्ट, यानी कि इनका टेस्ट करने के लिए होता है एसिड्स एंड बेसिस। एंड नेक्स्ट लाइन, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इसकी रिएक्शन, मतलब एसिड एंड बेसिस रिएक्शन की। हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, मतलब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है थिंग्स दैट वी यूज़, जो हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और सी इन आवर डे टू डे लाइफ, और हम इन्हें क्या मतलब डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं। डू यू नो लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई, जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो क्या, एक पर्पल डाई होता है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। एक्सट्रैक्ट कहते हैं जैसे अदरक होता है, जिंजर, जिंजर के जो जूस निकालते हैं कूट कर या किसी भी तरह से, तो उस जूस को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सट्रैक्ट कहलाती है। तो एक्सट्रैक्टेड सेकंड फॉर्म होगा, तो निकाला गया फ्रॉम लाइकेन, तो लाइकेन से जो भी जूस निकाला जाता है वो उससे बनता है कौन, लिटमस पेपर, जो एक पर्पल डाई होती है ना। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, जो वो प्लांट है वो किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा फाइलम से, है ना। एंड इज कॉमनली यूज्ड अ इंडिकेटर, जिसे एक इंडिकेटर के रूप में या फॉर्म में यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जब लिटमस पेपर ना तो, लिटमस पेपर का सॉल्यूशन होता है वो ना तो ना एसिडिक होता है ना बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल, तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। यानी कि जब भी इस पर क्या करते हैं, लिटमस पेपर पे कोई एसिड और बेस डालते हैं, तो वो ना तो वो एसिडिक होता और ना ही बेसिक के कैरेक्टरिस्टिक देता है, तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। ठीक है, यानी पर्पल जब डालेंगे तब वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, यानी न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब ये है। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, यानी कि जो पत्ता गोभी होती है लाल वाली, एंड टर्मरिक हल्दी, एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators, sometimes simply indicators. अभी पेटल्स मतलब कुछ प्लांट्स के पेटल्स होते हैं, पेटल्स कैसे कहते किसे हैं, जैसे ये है, ये क्या है, एक मिनट रुक, जैसे ये कोई है प्लांट, ये क्या है, लीव्स है ना, इधर भी लीफ हो जाएगी। अच्छा मैं एक नए पेज पे समझाता हूँ तुम्हें, है ना, एक मिनट रुकिए।
अभी जैसे यहाँ पर समझते हैं ना, एक ब्लैंक पेज पर ये कोई प्लांट्स है और ये क्या है, इसका थैलेमस, यानी कि फूल की बात करें, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं ना। तो जो ऐसे देखे होंगे किसी भी फूल्स मतलब फ्लावर्स पर आपने, ऐसे पंखुड़ी टाइप में जो नीचे होती है ग्रीन, जैसे टमाटो के नीचे होती है ग्रीन टाइप में, तो उसे क्या कहते हैं। और एक होता है जैसे फ्लावर्स में एक ऐसे होता है जो ऊपर वाली पंखुड़ी जो गुलाब के पिंक कलर के जो होते हैं, एक वो होते हैं। और यहाँ पर गायनोशियम होता है। ये एक्चुअली बायोलॉजी के चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ पेटल्स और सेपल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ना अभी समझ लेते हैं, फिर डिटेल में बाद में। तो जो नीचे वाली ग्रीन कलर की होती है, मतलब कई कलर की होती हैं, ये ऐसे ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो नॉर्मली या जनरली होता है ग्रीन कलर की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, है ना, इन साइंस लैंग्वेज या बायोलॉजी लैंग्वेज या बॉटनी की लैंग्वेज में। और इसे जो जो रेड कलर की होती है, ये कैसे होती है, नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है ना। ये कैसे होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ऐसे, है ना। और ये मान लो ये रेड कलर की है। तो अभी समझ गए। और इसे कहेंगे क्या, कि जो रेड कलर की है इसे कहेंगे पेटल्स। इसे क्या कहेंगे, पेटल। ठीक है, बस अभी इतना समझ लें आप, नीचे वाला सेपल, ऊपर वाला पेटल्स। तो इनके ही अभी आगे देखते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे वो। तो क्या है, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर। तो यही कह रहे हैं, जो ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है फूल का या फ्लावर्स का, जिन्हें पेटल्स कहते हैं, जो अभी समझाया था, है ना। तो ये कलर पेटल्स होते हैं सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड ग्रेनियम, है ना। तो इनके फ्लावर्स के जो पेटल्स होता है उनसे भी बनती हैं। ठीक है, समझ गए हो। अभी क्वेश्चन है, you have been provided with a three test tube. One of them contains distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution। यानी कि हम थ्री टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, और दूसरी जो रिमेन्स जो टू होंगी टेस्ट ट्यूब, उनमें क्या होगा, एक में एसिडिक सॉल्यूशन होगा और एक में बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, है ना। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो कह रहे हैं इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यानी आपको अगर केवल लिटमस पेपर दिया हुआ गया हो, तब आप हाउ विल यू आइडेंटिफाई, मतलब आप कैसे पहचानेंगे कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, मतलब कौन से टेस्ट ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन है ना। तो जैसे नए पेज पर समझते हैं ना, जैसे आपके पास क्या है, तीन टेस्ट ट्यूब है ना। एक टेस्ट ट्यूब ये हो गई, एक ये हो गई, और तीसरी ये है। तो क्या कहा था, एक में जो है एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक है और एक में डिस्टिल्ड वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर है ना, ये वाटर। और हमारे पास क्या है, रेड लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर अगर इसमें डालेंगे तो अगर कोई कलर चेंज करता है, या मतलब वॉयलेट कलर का, जैसे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना अभी। अभी जैसे एसिडिक में डालेंगे, अगर कोई विलेन एसिडिक होता है तो क्या होता है,
अगर एसिडिक विलयन होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अगर विलयन बेसिक होगा तो क्या होगा, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो बस यही था। जैसे ये एसिडिक है, अगर ये रेड लिटमस पेपर है, अभी देखते हैं कौन सा पेपर दिया था इन्होंने, अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। तो हमें एक एसिडिक दे रखा है, एक बेसिक दे रखा है, एक डिस्टिल वाटर दे रखा है। जैसे ये रेड लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, किसमें, डिस्टिल वाटर में, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। जब कलर चेंज नहीं होगा, मतलब हमें नहीं पता है कौन से में एसिडिक है कौन से में बेसिक है। क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने ये कह रखा है, हो सकता है ये वाला बेसिक इसमें हो और ये डिस्टिल वाटर इसमें हो, तो हमें तो मतलब आइडेंटिफाई करना है ना, ये पहचानना है। तो सबसे पहले रेड लिटमस पेपर को क्या करेंगे, इस वाले में डालेंगे। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है, किसका, रेड लिटमस पेपर का, तब ये क्या होगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा, है ना। अगर जैसे ये एसिडिक कब होगा, जब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, रेड को, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तब वो बेस होता है ना। अब जैसे रेड लिटमस पेपर डाला, ऐसे मान लीजिए इसमें डाल दिए ये वाला, है ना। तो ये कैसा हो गया, डाला था हमने रेड, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, ब्लू में। तब ये कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, बेसिक, है ना। समझ गए अब। अभी जो ये ब्लू हो गया है लिटमस पेपर, अब मान लो तीसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है, तो ये कैसा है, तीसरा टेस्ट ट्यूब ये वाला उठा के कहाँ डाल देंगे, इस वाले में। तो ये कैसा है, ब्लू है। अगर ये ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड। अभी कैसा हो गया, रेड, है ना। ये रेड था और ये कैसे हो गए, ब्लू, और ये, तभी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक की कंडीशन क्या थी, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर, मतलब रेड में चेंज इनटू रेड, है ना। अब एक बार शुरू से फिर समझते हैं अच्छे से। जैसे हमने क्या था, हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर था, है ना, ये वाला। हमने क्या किया, इसे उठा के इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, तो इसका कलर क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ इसके कलर में। तब ये क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, या हम पहचान लेंगे कि टेस्ट ट्यूब में क्या है, डिस्टिल वाटर है। ठीक है, कंडीशन एक क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कंडीशन दो देखते हैं, हमें नहीं पता इस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। मान लो हमने तीसरी वाली में तीसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या डाला, रेड लिटमस पेपर। जब इसमें हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में। जब ये ब्लू कलर में हो जाएगा, यानी कि रेड किस में बदल रहा है, ब्लू में, तब ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। अब जो चेंज हो चुका है कलर किसका, लिटमस पेपर का, रेड से ब्लू हो चुका है। तो अब जो रिमेन टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे तब क्या हो जाएगा, जो कैसा था, ब्लू कलर था, वो कैसा हो जाएगा, रेड। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड होता तब सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। इज नाउ क्लियर। अब आप समझ गए होंगे, है ना, इससे अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो हम अब देखते हैं आगे। एंड नेक्स्ट 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, एसिड एंड बेसिस की, उन्हें समझते हैं। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। यानी कि जो लैब है उससे क्या करना है, कलेक्ट करना है किसे, HCl को, सल्फ्यूरिक एसिड को एंड नाइट्रिक एसिड को, HNO3, H2SO4 एंड HCl। एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास कैसे कहते हैं ये देखी है आपने, ऐसी होती है, उसे क्या कहते हैं, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास 1 and test with a drop of the indicator shown in table 2.1. What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solution for each of the solution taken? Tabulate your observation in table. मतलब टेबुलेट करना है टेबल में, ऑब्जर्वेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन। एंड ये वाला व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व, यानी आपके ऑब्जर्व करने के बाद इनके कलर में क्या चेंजेस हुए, अभी देखते हैं इसे, है ना। तो एक तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे हम नई उस पर समझते हैं, नए पेज पर। तो क्या अब हम देखते हैं ना नेक्स्ट पेज। तो ये क्या है, एक वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास है ना। एक मिनट में पहले बना लूँ फिर, अभी देखते हैं ना ये, जैसे ये वाला था। तो क्या वॉच ग्लास में ये वाला डालिए, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं इनका प्रैक्टिकल एक बार। ये एक्चुअली ये है प्रैक्टिकल ही है ना, तो मैं करवा ही देता हूँ एक बार वैसे ही। जैसे ये है तो क्या करना है, इनकी सबकी एक एक बूंद लेनी है किसमें, वॉच ग्लास में। और उसमें पहले क्या करना, सब में रेड लिटमस पेपर डालना। अगर इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तब इसका कलर चेंज होगा क्या, तो ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो होगा क्या, रेड लिटमस पेपर का जो है इन सब पर डालेंगे, तो रेड लिटमस पेपर पर जब इसकी एक ड्रॉप डालेंगे किसकी, HCl की, तो क्या होगा, कलर चेंज होगा नहीं एक्चुअली, है ना। और ऐसे ही H2SO4 जब इस पर डालेंगे तब भी कलर चेंज नहीं होगा। और HNO3 डालेंगे किस पर, रेड लिटमस पेपर पर, तब भी कलर चेंज नहीं होगा। एसिटिक एसिड डालेंगे तब भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को डालेंगे तब इस पर जो रेड से कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तब कैसा हो जाएगा, रेड से ब्लू। और रेड से ब्लू किसका होता है, जैसे बताया था थोड़ी पहले बार। तो ये क्या था, एसिड। अगर ऐसे चलती है प्रोसेस ये, अगर जस्ट इसकी अपोजिट चलती है, जैसे रेड से ब्लू हो रही, तब कैसा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये बेस, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, बेस, यानी कलर चेंज हो रहा है और कैसा हो रहा है, ब्लू, रेड से। ये समझ में आया। अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एज अब मैं प्रैक्टिकली मतलब आपको एक पहचान बताता हूँ जिसमें OH लगा है, नहीं, जैसे OH, OH और OH और OH, ये सब रेड से कैसे चेंज हो जाएंगे, ब्लू में चेंज हो जाएंगे। तो ये सब कैसे हैं, मतलब एसिडिक हैं, एसिडिक नहीं सॉरी बेसिक है ना। बेसिक में OH होता है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, जिन जिन में OH लगा है वो सब ब्लू हो जाएंगे, या ब्लू कर देंगे रेड। रेड लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर, है ना, कलर चेंज कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे, सब बेस हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं, ये इतना समझ में आ गया ना। अब मैंने कहा जिसके पीछे OH लगा है वो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, ब्लू कलर कर देंगे उसका। तब ये कैसे हो जाएंगे, सब बेसिक हो जाएंगे। कहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इन पर डालते हैं ब्लू, ये इन सब एसिड को किस पर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। तो देखते हैं किसका कलर चेंज होगा किसका नहीं। ये छोड़िए, ये भी छोड़िए, इसे देखते हैं। तो अब की बार हमने क्या लिया है, अब की बार लिया हमने ब्लू लिटमस पेपर, है ना। ब्लू लिटमस पेपर, है ना। तो इस ब्लू लिटमस पेपर को किस पर डालेंगे, वो सॉरी एच मतलब जितने भी मतलब साल्ट, साल्ट तो नहीं कहेंगे इन्हें, जो एसिड है और क्या है बेस, इसे किस पर डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पर। तो तब देखेंगे हम कलर चेंज किसका कैसा होता है किसका कैसा नहीं। अब की बार क्या लिया हमने, ब्लू पेपर लिया है। तो जैसे ही HCl डालेंगे ब्लू पेपर पर तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तब इसका कलर हो जाएगा रेड। तो ये कैसा हो रहा है, ब्लू से रेड। और जब ब्लू से रेड होगा तब क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएंगे, है ना। जैसे बताया था बार से बी से आर, तब कैसा हो जाएंगे, एसिडिक। तो इनमें एसिडिक कौन सा हो जाएगा, जैसे मैं रेड कलर से इन्हें क्या करूँगा, ये भी कैसा हो जाएगा, रेड। यानी कि इस ब्लू पेपर को HCl कैसा कर देगा, रेड। H2S4 भी इस ब्लू पेपर को कैसा कर देगा, रेड। HNO3 भी कैसा कर देगा, रेड। ये भी कैसा कर देगा, रेड। तो ये कैसे हैं, सब एसिडिक। अब रेड कौन नहीं करेंगे, जिन्होंने पहले रेड पेपर को ब्लू किया था। तो ये कैसे हैं, OH 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 और OH वाले। इसमें ये OH मत समझना इसे, है ना, ये COOH है ना, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। तो ये भी कैसे कर देंगे, इन सबको रेड कर देंगे। और जो OH हैं वो कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में। या ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ जाएंगे, है ना। अब बाकी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये अगली स्लाइड लेते हैं। ठीक है, हम यहीं पर हैं। एक मिनट रुकें। और अब की बार क्या लेंगे हम, फिनोप्थलीन, है ना। ये क्या है, फिनोप्थलीन। अब HCl को जब फिनोप्थलीन में डालेंगे तब क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगी, है ना। और जब इसे डालेंगे तब ये कलरलेस हो जाएगी। कलरलेस मतलब विदाउट कलर, या ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। और और जब ये यानी कि जब ये क्या है, एसिड है एक्चुअली, है ना। जब फिनोप्थलीन एसिड से रिएक्शन करती है तब क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है ना। और जब किससे, बेस से रिएक्शन करती है तब कैसी कलर देती है, फिनोप्थलीन। तो ये कैसे कलर देती है, पिंक कलर। तो कैसा, पिंक। अगर हम इसे इस पर डालेंगे फिनोप्थलीन पर, इसे OH वालों को जितना भी जिनमें OH लगा है, तभी कैसा कलर देंगे, पिंक कलर। तो जब पिंक कलर होते हैं फिनोप्थलीन के साथ रिएक्शन करके देते हैं एक्चुअली बेस, है ना। यानी ऐसे कहें, जो बेस होते हैं वो फिनोप्थलीन के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर देते हैं, और जो एसिड होते हैं वो फिनोप्थलीन के साथ रिएक्शन करके कलरलेस हो जाते हैं, या कलरलेस कर देते हैं फिनोप्थलीन को, है ना। तो ये समझ में आ गया, केवल इतना ही सा था। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना। जैसे मैं और अच्छे से समझाऊं तब देखो, ऐसे,
जैसे ये क्या है, एक मिनट, कलर ब्लैक, ये क्या है, कोई इसमें एक सॉल्यूशन भरा है, जैसे ये है, मैं बना लूँ पहले, है ना, फिर समझाता हूँ। अभी ये क्या है, इसमें क्या है, फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, मान लें कोई एक HCl है और एक कोई बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने HCl इसमें डाला या कोई भी एसिड डाला, तब ये कैसा होगा, कलरलेस, यानी कि इस फिनोप्थलीन का जैसे भी कलर हो, ये एसिड डालेंगे जैसे ही इस पर, तब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कलरलेस, है ना। और जैसे ही NOH की ड्रॉप डालेंगे इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर देगा हमें। ये कैसा है क्या एक्चुअली, ये बेस, ये क्या है, बेस। और कलर कैसा देगा, पिंक कलर। अभी पिंक कलर किसका होगा, ये सॉल्यूशन है ना, इसका पिंक कलर हो जाएगा, है ना। और ये कैसा हो रहेगा, ये कलरलेस रहेगा। अब आगे करेक्ट, मतलब अब आया अच्छे समझ में, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे देखते हैं हम ये क्या कह रहे हैं। तो अगली बार क्या हुआ, एक सॉल्यूशन लिया था, किसका था, मैथिल ऑरेंज का, ये है ना। अभी इसमें क्या भरा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब में मैथिल ऑरेंज। अभी एक बूंद या 1 ड्रॉप किसके डालते हैं, HCl। HCl मीन्स एसिड, और NOH मीन्स बेस। जब मैथिल ऑरेंज में NOOH डालेंगे, या बेस जब डालते हैं किसी मैथिल ऑरेंज में, तो ये एक्चुअली कैसा कलर देता है, ये येलो कलर देता है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, येलो। ये दिखाई भी नहीं दे रहा येलो, तो इस पर इससे लिख देते हैं, ये कैसा हो जाएगा, येलो। एक मिनट, येलो कैसा हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, सॉल्यूशन है ना। यानी कि मैथिल ऑरेंज में जब भी, मैथिल ऑरेंज सॉल्यूशन में जब भी क्या डालते हैं, बेस। बेस में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बचा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी हाइड्रोक्साइड डालेंगे किस में, मैथिल ऑरेंज में, तब ये कैसा कलर दे देगा मैथिल ऑरेंज, येलो कलर। इज नाउ क्लियर। एंड अब देखते हैं एसिड डालेंगे किस में, मैथिल ऑरेंज में। मैथिल ऑरेंज सॉल्यूशन में जब एसिड डालेंगे, जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये सब चारों डालेंगे, तब कैसा हो जाएगा, कैसे कलर देगा, पिंक कलर देगा, है ना। तो कैसा कलर देगा सॉल्यूशन, पिंक कलर। यानी कि जो अब की बार जो भरा है ये सब पिंक हो जाएगा। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे तब कैसा हो रहा था, ये येलो कलर दे रहा था। तो ये क्या हो गया, जो एक्टिविटी थी पूरी हो गई, कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे पढ़कर। अभी ये थी जो टेबल हमें क्या करनी, फिल करनी थी। जैसे यहाँ पर HCl लिखा, तो ये रेड लिटमस सॉल्यूशन लिखा, तो जो कलर चेंज होगा HCl का वो यहाँ लिख देंगे। तो जब रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर पर HCl डालते हैं, तब क्या कलर चेंज नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे नो चेंज। अब ये कैसे कर देगा, रेड को ब्लू, तो ये यहाँ पर ब्लू लिख देंगे, है ना। और फिनेप्थलीन से कैसा हो रहा है, HCl से, मतलब कलरलेस हो रही थी। और यहाँ पर कैसा हो रहा था, मैथिल ऑरेंज में जब HCl डाल रहे थे तब कैसा हो रहा था, पिंक कलर हो रहा था, है ना। तो ऐसे ही ऐसे नीचे क्या लिख देंगे, अब जितने भी एसिड होंगे वो सब पर ये लिखते चले जाएंगे, नो चेंज, है ना। तो ये जैसे मैंने फिल करवाई थी, ऐसे टेबल बना लेना और इसे क्या करना, फिल कर देना पूरी, बेस और एसिड के अकॉर्डिंग। अब आगे पढ़ते हैं। These indicators tell us
whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose odor change in acidic or basic medium. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. यानी कि अब जो उनकी स्मेल है उनके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा एसिडिक मीडिया और कौन सा बेसिक मीडिया है ना। तो एक्टिविटी 2.2 में यही बताना है। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take two of these cloth strips and check their color odor, and next keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NOS solution on the other. अब इसका क्या मीनिंग समझते हैं। तो हम कहाँ पर थे, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग, यानी प्लास्टिक के बैग में क्या करना है, प्याज को काटना है विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और कुछ साफ कपड़े की स्ट्रिप्स लेनी है ना, मतलब कपड़े के टुकड़े या स्ट्रिप्स जैसे है ना जो पट्टी आप करवाते हैं चोट लगने पर, ऐसे स्ट्रिप्स बनानी है। एंड टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और पूरी रात इसे क्या करना, टाइटली बांधकर पूरी रात फ्रिज में रख दें। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस, और इसे कैसे कैन नाउ बी यूज मतलब कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं फॉर एसिड एंड बेसिस के लिए। टेक टू ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, इन दोनों स्टेप्स को लेना है और चेक करेंगे मतलब इनकी स्मेल कैसी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, और इन पर एक पर डाइल्यूट HCl और एक पर क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन है ना। इससे क्या कर देंगे, फिर इन्हें क्लीन कर देंगे क्लीन वाटर से, और फिर इनको स्मेल करना और तो पहचानना मतलब कैसा क्या हो रहा है, तब देखते हैं ना। तो कह रहे हैं रिंस विथ, एक मिनट ये क्या हो रहा है, एंड रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर है ना। तो अभी मैं बताता नोट योर ऑब्जर्वेशन, और उसके करना जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो लिखना। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, यानी कि वेनिला इसेंस करना है, अभी क्या करना है, डाइल्यूट वेनिला डालना है इस पर, क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, फिर क्या करना है, इनकी स्मेल चेक करनी है। टेक सम dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. यानी कि फिर क्या करना है आपको, डाइल्यूट HCl डालना है इन पर वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अनदर, यानी एक पर HCl डालना है फिर से और दूसरे पर NaOH. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. और क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट वेनिला की है ना दोनों पर, एंड शेक वेल, और इसे अच्छी तरह से हिलाकर। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर, और फिर इसे क्या करना है, फिर इसे स्मेल करना है, और जो भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कंपेयर्ड विद जो पहले जो की थी उसके कंपेयर में जो भी चेंजेस आए फिर आप उसे ऑब्जर्व या नोट करेंगे। सिमिलरली टेस्ट ट्यूब द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर यही प्रोसेस करना है सिमिलरली है ना। HCl डालना और फिर NaOH और फिर किस पर, क्लोव ऑयल के विद मतलब क्लोव ऑयल के साथ। क्लोव ऑयल कहते हैं
लौंग के तेल से, एक वेनिला होता है, वेनिला सॉल्यूशन। अब मैं इसे समझा देता हूँ, लेकिन ये आपके काम का है नहीं ना, ये तो बोर्ड में आता है और ना ही किसी में, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं ना। अब जब आपने जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन और क्या था डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में रेस्पेक्टिवली क्या करना है, नंबर 1 डाइल्यूट वेनिला एसेंस की कुछ ड्रॉप डालकर क्या करते हैं, इसे वेल सेक है ना। तो क्या होगा, जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन और क्या डाइल्यूट वेनिला एसेंस की कुछ ड्रॉप डालते हैं तो जो होती है वेनिला की स्मेल आती है ना। तो नंबर क्या आएगा, जब HCl को वेनिला एसेंस की साथ डालते हैं तो क्या वेनिला की स्मेल आती है। और डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट वेनिला एसेंस की कुछ ड्रॉप डालते हैं तब वेनिला की स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, या मतलब डिसअपियर ही कहेंगे इसे है ना, मतलब नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप जो भी कहें। और सेकंड में क्या होगा, जो क्लोव ऑयल की कुछ बूंदें डालकर हिलाते हैं तब क्या होता है, HCl के साथ जब डालते हैं किसके, क्लोव ऑयल की कुछ ड्रॉप्स, तो जो है क्लोव ऑयल की स्मेल या ऑर्डर प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इसे NaOH के साथ डाल दें किसे, क्लोव ऑयल के साथ, तब क्या होता है, जो ऑयल की स्मेल होती है, कौन सी ऑयल की, क्लोव ऑयल की स्मेल, वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। तो प्रैक्टिकल एक्चुअली यही था है ना। तो दो एसिडिक नेचर के सब्सटेंस को या फिर दो क्या होता है, जो बेसिक नेचर के पदार्थ सॉरी सब्सटेंस होते हैं या पदार्थ या जो भी चीज़ होती है को एक साथ मिलाने पर जो क्या होता है, जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, इफेक्टलेस होती है ना। लेकिन या वट जब एसिडिक नेचर और क्या एक बेसिक नेचर के सब्सटेंस को एक साथ मिलाने पर क्या होता है, जो ऑर्डर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है ना। तो ये तक मतलब एक्टिविटी 1 पॉइंट या क्रियाकलाप, और हिंदी में से क्या कहते हैं, क्रियाकलाप, और ये क्या जो भी होगा आप देख लेना है ना। 2.2 एंड नेक्स्ट, अगर हम क्या हो, अगर हम एक्टिविटी ना करें तो बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्टिविटी आपकी जो भी है ये सब प्रैक्टिकल है। तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब जो एक्टिविटी है वो ना करवाऊँ, केवल चैप्टर चैप्टर करवाऊँ, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल ही है। तो चलो बता बता क्या दे, चलो देखते हैं आगे भी क्या होगा है ना। विच ऑफ दिस वेनिला ऑनियन एंड क्लॉव कैन बी यूज और फैक्ट्री इंडिकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को है ना। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, मतलब ये है इसका, हाउ डू एसिड एंड बेसिस, यानी कि जो एसिड और बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट विद मेटल्स कैसे करते हैं, या मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। एक्टिविटी 2.3 क्वेश्चन एंड बिलर दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, यानी कि टीचर के सहायता या टीचर का जो असिस्टेंट होता है उसकी हेल्प से आप इसे करें है ना। सेट द एपरेटस एज सोन, मतलब क्या है, सेट कर लें जो भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे फिगर में दिखाया भी होगा, कहाँ गई फिगर, ये वाली। टेक अबाउट 5 ml dilute sulfuric acid in test tube and few pieces of zinc granules. What do you observe? The surface of zinc granules pass the gas being involved through the soap solution. Why are you bubble from the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? And repeat this activity with some more acid and
एसिड लाइक HCl HNO3 एंड CH3COH, यानी कि HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। जैसे मैं इसे समझा ही देता हूँ, है ना आप लोगों को। ये क्या है, स्टैंड है। अभी जैसे ये करने हैं, ये क्या है, सोप बबल फिल्ड बाय विद हाइड्रोजन। पहले एक चीज़ समझिए, जब भी एसिड्स की क्या है रिएक्शन विद मेटल्स होती है तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। हाइड्रोजन गैस बबल्स ये रहे, जैसे जैसे अभी मैं और इसे डिटेल में समझाता हूँ, है ना। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्या बनती है ना। तो ये स्टैंड है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, ये जो दिख रही है आपको, और जूम करूँ क्या, ये अभी पहले ये वाला पोर्शन क्लियर कर लेते हैं ना। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, ये वाली डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो लाइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको। ये जो लाइट येलो कलर का क्या है, ये डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना। और ये क्या, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक जिंक क्या एक मेटल्स है। तो जैसे ही HCl क्यों, ये डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे, कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं आप, है ना। तो हुआ क्या, जैसे ही इसमें क्या डालेंगे, जिंक या कोई भी मेटल्स डालेंगे, तब इसमें हाइड्रोजन गैस के जो ये देख रहे हैं बबल्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको बबल्स, ये वाले और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। तो क्या हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क लगा दिया ये, जिससे साइड से या गैस ना निकले, और इसमें ही क्या डाल दिया, डिलीवरी ट्यूब। अब इस डिलीवरी ट्यूब को, अब जो बबल गैस, जो बबल आएंगे यहाँ से ऐसे 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 होते हुए इसमें 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 एंड आते आते, तो क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे मोमबत्ती लगाते तब यहाँ पॉप साउंड नहीं होती। तो क्या किया, पॉप साउंड देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, जैसे आप ये शैम्पू या फिर शैम्पू का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, सोप का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब मैं तो ये कहूँगा, मतलब आप एक शैम्पू क्लिनिक प्लस टाइप में ले लें और इसमें घोल दें, तो जो रिएक्शन होगी या जो हाइड्रोजन के बबल्स होंगे वो इसके पास आउट हो जाएंगे, जो निकल रहे हैं ये ऐसे। आप बच्चे खेलते भी हैं इससे, है ना, जैसे एक वो जो आता है उसमें जब ब्लो करते हैं तब क्या बबल्स बनते हैं, तो सेम वही कंडीशन है। तो ये बबल्स आएंगे। अब क्या करना है आपको, एक कैंडल लेनी है, उसे क्या करना है, बर्न करना है और इन बबल्स के पास लाना है। जैसे ही बबल्स के पास लाएंगे तो ये बबल्स क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे, यानी मतलब फटेंगे, है ना। तो एक आवाज़ क्रिएट करेंगे, इसे पॉप साउंड कहते हैं, इसे फट फट की आवाज़ आएगी, तब आप इसे ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल यही था, ये एक्टिविटी यही थी, है ना। और नीचे से पढ़ लेते हैं, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग इज नाउ क्लियर। दिस एक्टिविटी या प्रैक्टिकल। ओके बच्चों, अभी जैसे नोट दैट द मैटर इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ साल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड बी समराइज्ड एज, जैसे एसिड के साथ मेटल, तब ये क्या साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। अभी जैसे इसमें क्या हो रहा था, जिंक थी और जिंक के साथ क्या था, H2SO4। तब ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, जैसे कंप्लीट रिएक्शन करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, तब ये हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसकी बैलेंस से देखेंगे जिंक की, तो ये अभी क्या है, एक्चुअली ये बैलेंस नहीं है ना, तो इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब रिएक्शन करेंगे तब इसे कर लेंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, मतलब एक्चुअली
जो ये बबल्स थे वो कौन से थे, इस हाइड्रोजन के। और जो जिंक सल्फेट जो रिएक्ट करने आफ्टर रिएक्ट या रिएक्शन के बाद या रिएक्ट के बाद जो बचेगा टेस्ट ट्यूब में वो क्या होगा, जिंक सल्फेट, है ना। और जो हाइड्रोजन गैस हो रही है वो क्या डिलीवरी ट्यूब के से पास आउट होती हुई क्या मतलब कैंडल के नियर बाय कैंडल क्या हो रहा है, पॉप साउंड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये पता चल जाएगा ये क्या है, एक हाइड्रोजन गैस। अभी देखते हैं क्लास कितनी बड़ी हो गई। अच्छा चलो 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटी 2.4, place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml sodium hydroxide solution and bomb the contents of the test tube. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observation. तो ये क्या कह रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में है जो कुछ दानेदार जिंक लेना है और उसमें क्या करना है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लेना है सॉल्यूशन मिलाकर उसे क्या करना हीट करना यानी कि गर्म करना है और इसे क्या करना रिपीट करना है। तो जो एक्टिविटी 3 है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे एक्टिविटी 2.3 था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है रिकॉर्ड ऑब्जर्व करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, अभी इसमें क्या था वहाँ पर एसिड था, यहाँ पर क्या है बेस है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, अभी कि ये क्या है बेस है और वो क्या था हाइड्रोक्साइड सॉरी HCl, HCl मीन्स एसिड, और यहाँ पर क्या है जिंक। तो यहाँ पर भी क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सेम करना तो वही बबल्स फटेंगे है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तब, और जो भी बचेगा ये क्या बन जाएगा सोडियम जिंकेट। एंड यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज नहीं इन द रिएक्शन, हाउएवर such reaction are not possible with all metals. तो बच्चों क्या आज की क्लास यहीं बांड टाइप करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, है ना। तो क्लास को अगर अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें। मैं मतलब बीच में पढ़ाने में इतना बिजी हो जाता हूँ, मतलब भूल ही जाता हूँ आप लोगों से कि लाइक करें, कमेंट करें या फिर सब्सक्राइब करें, है ना। तो ये आपकी ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा से जो बच्चे क्या है कोचिंग नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली मेरा पर्पज़ भी यही है। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है वो आगे तो जब जाएंगे उनका क्या होता है 10th क्लास में ही नंबर अच्छे नहीं आते हैं या पैसे ना होने के कारण वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो बस इसका पर्पज़ इतना ही है कि जो बच्चे फ्री में पढ़ पाएँ, है ना। तो आप इस बात को समझिए। और एक्चुअली ये रेलवे में और जैसे हम रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसमें भी भर भर के आती है साइंस, है ना। तो आपको वहाँ क्या होगा दोबारा साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है दोबारा जो है। और उसमें होता भी क्या एक्चुअली 10th क्लास की ही साइंस आती है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं शेयर करके, है ना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर भाई बहन जो भी हों उनको शेयर करें, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।